हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिंग वुंड स्वाब फॉर कल्चर। ये टॉपिक स्किल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी? पहले टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है? एक्सटूडेट मीन्स pus like or clear fluid which seep out of blood vessels due to inflammation and it's deposited in tissue। मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो या तो पस लाइक है या क्लियर फ्लूइड है, ठीक है, वो सीप आउट मतलब बाहर आ जाता है ब्लड वेसल्स के ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन पर और डिपोजिट हो जाता है टिश्यू के अंदर, उसको हम एक्सुडेट कहते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सुडेट, एक होता है ट्रांसुडेट। एक होता है एक्सुडेट और एक होता है ट्रांसुडेट। ये नॉर्मली ये तो इन्फ्लामेशन के दौरान जो क्लियर फ्लूइड बाहर निकलता है उसको एक्सुडेट कहते हैं। और अगर कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, ऐसे ही अगर बाहर निकल रहा है प्रोटीन की कमी से, तो हम उसको ट्रांसुडेट कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। वुंड स्वाब मतलब उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं, ठीक है। वुंड स्वाब इट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ वुंड एक्सुडेट। वुंड स्वाब क्या है? इट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ वुंड एक्सुडेट एंड डिस्चार्ज फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। मतलब जो वुंड से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम कलेक्ट करते हैं कॉटन के स्वाब में और फिर उसको हम लेबोरेटरी के लिए भेज देते हैं, उसको वुंड स्वाब फॉर कल्चर कहते हैं, ठीक है। और पर्पस जिसके क्या होता है? आइडेंटिफाई एरोबिक और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वुंड। हम इससे एरोबिक और एनएरोबिक दो टाइप के बैक्टीरिया मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको पहचान पाते हैं। एरोबिक मीन्स जो जिनकी ग्रोथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उनको एरोबिक कहते हैं। एनएरोबिक मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी ग्रोथ हो सकती है, उनको एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है उसके आर्टिकल्स के। क्या आर्टिकल्स चाहिए हमको? तो आर्टिकल्स एक कॉटन्स एप्लीकेटर्स चाहिए हमको, जिससे हम जो सिक्रेशन डिस्चार्ज हो रहा है वुंड से हम उसको कलेक्ट कर सके। कल्चर ट्यूब और कंटेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया उसको एक ट्यूब चाहिए जिसमें हम उसको वापस लेबोरेटरी में सेंड कर सके। लेबोरेटरी रिक्विजिशन फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जिसमें मतलब स्पेसिफिक लिखा हो कि वुंड कल्चर चाहिए हमको, ऐसे मतलब एक नॉर्मली हम कह सकते हैं फॉर्म। डिस्पोजेबल ग्लोव्स हमको चाहिए क्योंकि हमें प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। हम ड्यूरिंग अगर वो वुंड स्वाब कलेक्ट करते वक्त हम कंटामिनेटेड न हो, इसलिए हमें ग्लोव्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है? बिफोर प्रोसीजर हमको क्या क्या करना चाहिए? चेक द फिजिशियन ऑर्डर चेक करना चाहिए। आइडेंटिफाई द पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट को हमको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए। एंजाइटी रिलीव होती है इससे। और स्क्रीन द बेड एंड प्रोवाइड प्रोवाइसी प्रोवाइड करने के लिए जो कर्टेन होता है या बेड को हम कर्टेन से ढक देते हैं या कर्टेन कर देते हैं बेड पर, जिसके कारण प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को हम इससे, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या होता है? ड्यूरिंग प्रोसीजर वॉश हैंड एंड वियर ग्लोव। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वॉश हैंड और डन ग्लोव्स, ठीक है। एक्सपोज द वुंड एरिया को एक्सपोज करना है। यूजिंग द कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर स्वाब एंड कलेक्ट एज मच एज एक्सुडेट एज पॉसिबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीजन। हमको स्वाब लेकर और हमको एक्सुडेट को एज मच एज जितना मतलब हो सके उसको उतना कलेक्ट करना है सेंटर ऑफ वुंड से, नहीं या यहाँ हो सके तो सेंटर ऑफ वुंड से, पेरीफेरी से हम जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। प्लेस द स्वाब इमीडिएटली इन एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट कल्चर ट्यूब एंड सेंड लेबोरेटरी लेबल्ड क्लियरली एंड स्पेसिफिकली द एनाटॉमिक पार्ट एंड वेयर द स्पेसिमेन वाज ऑब्टेन। फिर उसको हम जो हमने स्वाब कलेक्ट किया उसको हम कल्चर ट्यूब में रखते हैं और रखने के बाद में उसको लेबोरेटरी भेज देते हैं। लेबोरेटरी भेजने से पहले हम उसको पूरा उसमें डिटेल लिखते हैं, लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद में उसमें स्पेसिफिक लिखते हैं कहाँ से कौन से मतलब एनाटॉमिक पार्ट लिखते हैं। जैसे हमने लेग पे वाउंड हो रखा उसका वुंड स्वाब लिया है तो हम उसको लिखते हैं या हम उसको मेंशन करते हैं कि लेग से लिया हुआ ये
लेग वुंड का लिया हुआ स्वाब है, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर डॉक्यूमेंट द इंफॉर्मेशन एंड द पेशेंट्स रिकॉर्ड। आफ्टर प्रोसीजर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और इंफॉर्मेशन को और पेशेंट्स रिकॉर्ड में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये इमेज है वुंड मतलब कल्चर ट्यूब की। उसमें ये देखो, ये कॉटन कॉटन स्वाब है और ये इसमें वापस ये ट्यूब है, ये लिख रहे, ये आपको ट्यूब है। इस ट्यूब में हम जैसे स्वाब लेते हैं, स्वाब को लेकर इस ट्यूब में हम इसमें स्वाब और ये वापस ढक लगा देते हैं इससे, ठीक है। स्वाब लेने की टेक्निक देखो, ये वुंड है यहाँ पे और इसमें देखो ये सेंटर से ले रहा है स्वाब और ऐसे स्वाब लेते हैं, ठीक है। और एक पैटर्न होता है जिग जैग, मतलब जिग जैग तरीके से भी हम लेते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने स्वाब लेना, तो फिर ऐसे यहाँ साइंस यहाँ से उसको घुमाया थोड़ा सा कॉटन टिप एप्लीकेटर को, फिर यहाँ से 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 फिर यहाँ से, ये क्या हो गया, जिग जैग मैनर का स्वाब कलेक्शन। एक पैटर्न होता है जिग जैग कलेक्शन स्वाब कलेक्टिंग, ठीक है। उसको वुंड कलेक्टिंग या वुंड स्वाब कलेक्शन, इससे हम लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। हम स्किल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और एकदम ऑथेंटिक बुक से आपको स्किल टेस्ट की तैयारी या प्रोसीजर हम जो बताते हैं वो एकदम ऑथेंटिक बुक है। नर्सिंग में जानी मानी बुकों से हम आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।